दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हेतु आइए पद्मावती समय को आगे बढ़ाते हैं। पद्मावती समयोग की संपूर्ण व्याख्या के प्रथम भाग में हमने कुछ छंदों की व्याख्या की थी। आइए उस व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के इस दूसरे भाग की ओर। चंद बरदाई लिखते हैं, तिह महल रसत भइय गइय बेल सब फुल, चित्त चहुट्यो कीट सो राम पढ़ावत फुल। तिही अर्थात उस, रसत अर्थात रक्ति, शेल अर्थात खेल, भुल्ल अर्थात भूल गई, चित्त अर्थात मन, चिहुंट्यो अर्थात रम गया या चिपक गया, कीट सो तोते के साथ, फुल्ल अर्थात प्रफुल्लित होकर। चंद बरदाई कहते हैं, पद्मावती ने उस तोते को अपने महल में रख लिया। महल रसत भइय गइय बेल सब फुल, और उस तोते के साथ रहते हुए उसका मन इतना रम गया कि अपने खेल कूद को भूल गई। गई है शेल सब भूल, चित्त चिहुट्यो कीट सो राम पढ़ावत फुल। और तोते के प्रति पद्मावती के मन में अत्यंत मोह पैदा हो गया और वह प्रफुल्लित मन से उसे राम राम पढ़ाने लगी, राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी। तात्पर्य यह है कि पद्मावती का मन तोते के प्रति आसक्त हो गया और उसके कारण वह अपनी खेलकूद को छोड़कर उस तोते में रम जाती है। और इस प्रकार पद्मावती और तोते की गतिविधियों का मोहक चित्रण यहां पर चंदवरदाई ने किया है। प्रस्तुत पद की भाषा डिंगल और पिंगल मिश्रित है। दोहा छंद है। प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। आगे चंदवरदाई कहते हैं कि कीट कुंवरी तन निरश दिशि, नश्चिस लो यह रूप, और करता करी बनाए के यह पद्मिनी स्वरूप। कीर अर्थात तोता, कुंवरी राजकुमारी, निरश अर्थात देखकर, दिशि दिशा, नश शिष्य अर्थात नख से लेकर शिख तक, नख और शिखा, लौ अर्थात तक, कर्ता अर्थात विधाता या ईश्वर, करी अर्थात किया, बनाए के अर्थात बनाकर, स्वरूप अर्थात सुंदर रूप। चंदवरदाई लिखते हैं कि तोता जो है वो राजकुमारी के शरीर की ओर देखता है। कीर कुंवरी तन निरश दिशि, नश से लो यह रूप। तोता राजकुमारी के नख से लेकर शिख तक अर्थात पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक उसके रूप सौंदर्य को देखता है और मन ही मन सोचता है कि कर्ता करी बनाए के यह पद्मिनी स्वरूप, कि विधाता ने पद्मावती के सुंदर रूप का निर्माण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि तोता पद्मावती के सुंदर रूप को देखकर विधाता की उस कृति के बारे में, उस अनुपम कृति के बारे में सोचना शुरू करता है। वह सोचता है कि विधाता ने अत्यंत रुचि के साथ इस पद्मावती के शरीर को बनाया है, उसका गठन किया है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में दोहा छंद, डिंगल और पिंगल मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद और ओजगुण से संपन्न शैली का प्रयोग है। कीर कुंवरी और कर्ता करी में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे चंदवरदाई लिखते हैं कि कुट्टिल केश सुदेश, पोहप रचियत पिक्क सद, कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मद। तेत वस्त्र सोहे शरीर, नश स्वाति बुंद जस, भमर भवहि भुलहि सुभाव मकरंद बास रस। नैन निरख सुष पाय सुख, यह सुदिन मूरति रचिय, उमा प्रसाद हर हेरियत, मिलहि राज प्रतिराज जिय। मित्रों, कुटिल अर्थात कुटिल या घुंघराले केशों के लिए आया है, बालों के लिए आया है। केश अर्थात बाल, सुदेश अर्थात सुंदर, पौहप पुष्प, रचियत अर्थात रचित, पिक कोयल, तद अर्थात शब्द या वाणी, कमल गंध अर्थात कमलगंधा नारी,
अर्थात वह नारी जिसके शरीर से कमल की सुगंध आती है। वयसंध अर्थात किशोरावस्था और यौवनावस्था के मध्य की जो अवस्था है, दोनों के मिलन की जो अवस्था है वह वयसंधि कहलाती है, वयसंध। हंस गति अर्थात हंस की गति। मंद मद अर्थात मद भरी, मस्ती भरी, धीमी चलत अर्थात चाल चलती है। श्वेत अर्थात श्वेत। नश अर्थात नख या नाखून। स्वाति बूंद अर्थात स्वाति जल की बूंद अथवा मोती। जस अर्थात जैसी या उस प्रकार की। भवहीं अर्थात घूमते फिरते या चक्कर काटते हुए। भुल्लहीं अर्थात भूलकर। स्वभाव अर्थात प्रेम में रत होकर। वास अर्थात सुगंध। शुष अर्थात सुख। सुदिन अर्थात शुभ दिन। रचिय अर्थात रचना की या बनाए। उमा पार्वती। प्रसाद अर्थात कृपा। हेरियत देखता है। जिय अर्थात मन। कुटिल केस सुदेश पोहप रचियत पिक्क सद। चंद्रवरदाई तोते के द्वारा पद्मावती के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करता है। तोता कह रहा है कि कुटिल केश सुदेश अर्थात उसके काले बाल जो घुंघराले हैं और सुंदर हैं। पोहप रचियत पिक्क सद और उनमें सुंदर फूल गुथे हुए हैं। अर्थात पद्मावती ने फूलों की वेणी धारण कर रखी है। और पिक्कसद अर्थात उसकी वाणी, उसकी बोली पिक अर्थात कोयल के समान मधुर है, सुरीली है। पद्मावती कमलगंधा है और वयसंधि की उसकी आयु है। अर्थात उसके शरीर से कमल की सी गंध आती है और उसकी आयु वयसंधि की है, अर्थात यौवन और किशोरावस्था के मध्य की उसकी आयु है। कहने का तात्पर्य है कि अभी उसमें पूर्ण यौवन का आगमन नहीं हुआ है और न उसकी अभी किशोरावस्था समाप्त हुई है, बचपन भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह हंस की गति के समान मंथर गति से चलती है। चलत मंद मद, वह हंस की गति के समान मंथर गति से चलती है, धीमी गति से चलती है। और आगे चेत वस्त्र सोहे शरीर न स्वाति बूंद जस। चंद्रवरदाई कहते हैं कि उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, मानो स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान अथवा मोती के समान उज्जवल और सुंदर हैं। क्या? पद्मावती के वस्त्र। भंवर भवई भुल्लई सुभाव मकरंद बास रस। उसके शरीर से उत्पन्न होने वाली सुगंध को पीने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए भंवरे अपने चंचल स्वभाव को भूल जाते हैं और उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। मित्रों, भंवरे चंचल स्वभाव के होते हैं क्योंकि वे किसी एक फूल पर, एक पुष्प पर टिक कर नहीं बैठते। एक पुष्प के मकरंद का पान करने के पश्चात, उसके रस का पान करने के पश्चात वे दूसरे फूल पर टिक जाते हैं, दूसरे फूल पर चले जाते हैं और इस प्रकार अलग अलग फूलों का वो रस पान करते हैं। किंतु पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य के कारण और उसके शरीर से उत्पन्न होने वाली, उसके शरीर से उठने वाली उस सुगंध का रसपान करने के लिए वे अपने चंचल स्वभाव को भी भूल जाते हैं और केवल उसी के चारों ओर मंडराते रहते हैं। नैन निरश सुष पाय सुख यह सुदिन मूरत रचिय। उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज पृथ्वीराज जिय। परम सुंदरी पद्मावती को देखकर, उसके ऐसे अनुपम सौंदर्य को देखकर तोता अत्यधिक सुख प्राप्त करता है। वह सोचता है कि विधाता ने किसी सुंदर घड़ी में पद्मावती के इस सुंदर शरीर की रचना की है और यह बात वह मन ही मन सोचता है और उसके पश्चात पार्वती जी की वो वंदना करता है। उमा प्रसाद हर हेरियत, हर अर्थात शिव, उमा अर्थात पार्वती। पार्वती की वंदना करता है और शिव की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है, अर्थात शिव पार्वती की यदि कृपा प्राप्त हो जाए तो पद्मावती पृथ्वीराज की हो जाएगी। अर्थात
चंद्रवरदाई यहाँ कहते हैं कि तोता मन ही मन शिव और पार्वती से, शंकर पार्वती से पद्मावती और पृथ्वीराज के विवाह के लिए प्रार्थना करने लगता है, उनकी स्तुति करने लगता है। मित्रों, पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया गया है। उमा प्रसाद शब्द के प्रयोग में चंद्रवरदाई का एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ है। कुमारी स्त्रियां मन चाहे पति के लिए पार्वती की पूजा करती है और पार्वती प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए शिव को प्रेरित करती हैं। यहाँ उमा प्रसाद हरहेरियत मिलहि राज पृथ्वीराज जी में तोते के माध्यम से चंद्रवरदाई ने उसी प्रसंग को व्यक्त किया है। प्रस्तुत छंद छप्पे छंद है, जिसे चंद्रवरदाई ने कवित्व कहा है। प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली, कुटिल केश, सोहे शरीर, नैन निरखी, हर हेरियत में छेकानुप्रास, भंवर भवहि भुल्लहि में वृत्यानुप्रास, मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में, जो कि पुनः एक दोहा छंद है, चंद्रवरदाई लिखते हैं कि सुख समीप मन कुंवरी को लग्यो बचन के हेत, अति विचित्र पंडित सुआ कहत जो कथा अमेत। सुख अर्थात तोता, कुंवरी राजकुमारी, लग्यो अर्थात लग गया, बचन बात, के हेत अर्थात के लिए, पंडित अर्थात विद्वान, हुआ तोता, अमेत अर्थात बहुत सारी, अनेक प्रकार की। प्रस्तुत दोहे में चंद्रवरदाई तोते के गुणों का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि उस तोते के पास रहते हुए पद्मावती का मन उसकी बातों में लग जाता है। सुख समीप मन कुंवरी को लग्यो बचन के हेत। कहने का तात्पर्य है कि राजकुमारी पद्मावती उस तोते के प्रति आकर्षित हो जाती है, इतनी आकर्षित हो जाती है कि उसका मन तोते की बातें ही सुनने में लगा रहता है। और तोता भी बड़ा विचित्र विद्वान है, अति विचित्र पंडित सुआ कहत जो कथा अमित। वह तोता भी बड़ा विचित्र विद्वान है, वह पद्मावती को अनेक प्रकार की कहानियां सुनाता रहता है। अर्थात पद्मावती इन कहानियों को सुनकर आनंद से परिपूर्ण हो जाती है, आनंद से भर जाती है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में प्रसाद और ओज गुण युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। सुख समीप में छेकानुप्रास अलंकार। अगले छंद में चंद्रवरदाई कहते हैं, पुच्छत बचन सुबाले, उच्चरीय कीट सच सच्चाए, कवन नाम तुव देश, कवन चंद करे परवेश। मित्रों, पुच्छत अर्थात पूछती है, बचन अर्थात बात, सुबाले अर्थात वह सुंदर बाला, उच्चरीय अर्थात बताओ, कीट अर्थात तोता, सच सचाए अर्थात सच सच बताओ, कवन नाम तुव देश, कवन अर्थात कौन सा, तुव अर्थात तुम्हारा, चंद अर्थात राजा, परवेश अर्थात राज्य। चंद्रवरदाई कहते हैं कि वह सुंदर बाला अर्थात पद्मावती उस तोते से बात पूछने लगती है और कहती है कि हे तोते, तुम मुझे सच सच बताओ, उच्चरीय कीट सच्चे सच्चाए, कि तुम्हारा नाम क्या है, कवन नाम तुम देश, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा देश कौन सा है, और कवन चंद करे परवेश, अर्थात तुम्हारे उस देश में कौन राजा राज्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि पद्मावती तोते का संपूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वह उससे पूछती है, उससे संवाद करती है, उसका नाम पूछती है, उसके देश का नाम पूछती है, अर्थात वो कहाँ का रहने वाला है, उस देश में कौन राजा राज्य करता है। ये सब जानकारी पद्मावती उस तोते से प्राप्त करना चाहती है। मित्रों, प्रस्तुत पद गाथा छंद में है। गाथा छंद प्राकृत भाषा का प्रमुख छंद था, जिसका प्रयोग कथा वर्णन हेतु किया जाता था। प्राकृत पेंगलम के अनुसार गाहा या गाथा छंद में 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में 12 है, द्वितीय में 18 है, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। और इस तरह ये एक मात्रिक छंद है, किंतु प्राकृत पेंगलम में इसके संदर्भ में यह भी कहा गया है कि गाथा छंद गणबद्ध भी होता है,
मात्रा और गण के विधान के कारण गाथा छंद के 27 भेद किए गए हैं। गाथा छंद के बारे में कहा गया है कि गाथा के प्रथम चरण को हंस की गति की तरह मंथर गति से, द्वितीय चरण को सिंह के विक्रम की तरह, तृतीय को हाथी की गति की तरह और चतुर्थ चरण को सर्प की गति की तरह पढ़ना चाहिए। तो प्रस्तुत छंद गाथा छंद है, प्रसाद और ओज गुण संपन्न शैली है। साथ ही सच्च सच्चाई में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में चंद बरदाई कहते हैं कि उच्चरीय कीट सुनि बचनम, हिंद बान दिल्लीगढ़ ऐनम, तहां चंद अवतार चहुआन, तह पृथ्वीराज सूर शुभारम। मित्रों, उच्चरीय अर्थात बोला, कीट तोता, वचनम अर्थात वचन, हिंदबान अर्थात हिंदुस्तान, गढ़ अर्थात किला, ऐनम स्थान, तहां अर्थात वहां, चंद अर्थात राजा, चहुआन अर्थात चौहान वंश, पृथ्वीराज अर्थात पृथ्वीराज, सूर शूरवीर और शुभारम अर्थात बलवान। प्रस्तुत छंद में चंद्रवर्दय कहता है कि उच्चरीय कीट सुनि बचनम, हिंद बान दिल्लीगढ़ ऐनम, तहां चंद अवतार चहुआन, तह पृथ्वीराज सूर शुभारम। पद्मावती के वचन को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर तोता पद्मावती से कहता है, उच्चरीय कहना प्रारंभ करता है कि हिंदुस्तान में हिंदबान दिल्लीगढ़ ऐनम, हिंदुस्तान में दिल्लीगढ़ नाम का एक स्थान है, एक नगर है, वहां चंद अवतार चहुआन, वहां इंद्र का अवतार चौहान वंश में उत्पन्न, तह पृथ्वीराज सूर शुभारम, एक बलवान राजा, शूरवीर राजा पृथ्वीराज है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में तोता पृथ्वीराज के बारे में बताता है, उसके वंश और उसके शौर्य का वर्णन यहाँ पर तोता कर रहा है। प्रस्तुत छंद भी गाथा छंद है, प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली का प्रयोग है। सूर शुभारंभ में छिकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे चंद बरदाई लिखते हैं, पद्मावती ही कुंवर संघत, दुज कथा कहत सुनि सुनि सुवत, हिंदवान थान उत्तम सुदेश, तह उदत द्रुग दिल्ली सुदेश। पद्मावती ही अर्थात पद्मावती के पास, कुंवर अर्थात राजकुमार, संघत अर्थात सात, दुज अर्थात द्विज अर्थात पंडित, यहाँ यह पंडित शब्द, द्विज शब्द तोते के लिए आया है। सुवंत अर्थात सुंदर कथा, हिंदवान हिंदुस्तान, स्थान अर्थात स्थान, सुदेश अच्छा देश, उदत अर्थात प्रकट होना, दुर्ग अर्थात दुर्ग या किला। चंद्रवरदाई कहता है कि वह तोता पद्मावती के पास पहुंचकर कहता है कि सुनो सुनो, और ऐसा कहकर वह पद्मावती का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे अपनी सुंदर कथा बताने लगता है। तोता कहता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का सुंदर और उत्तम देश है और वहां पर दिल्ली नाम का एक बहुत ऊंचा किला है, तह उदत द्रुग दिल्ली सुदेश, कि वहां दिल्ली नाम का किला अपना सिर ऊंचा उठाए खड़ा है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली का किला बहुत ऊंचा है, अर्थात उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। प्रस्तुत छंद में तोता पद्मावती को संबोधित करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और पद्मावती को अपनी बात सुनाता है। प्रस्तुत छंद पद्धरी छंद है। मित्रों, पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा जाता है। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत आदि जैन कवियों के अपभ्रंश काव्यों में पद्धरी या पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहा जाता है। प्रस्तुत छंद में प्रसाद और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। कथा कहत में छेकानुप्रास अलंकार, सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश, सुनि सुनि सुवत में वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में चंद्रवरदाई कहते हैं कि संभरी नरेश चहुआन खान, पृथ्वीराज तहां राजंत भान,
वैसह बरीस सोडह नरिंद, आजान बाहु भुवलोक चंद। संभरि नरेश सोमेश पूत, देवंत रूप अवतार धूत। तासु मंसूर सब्बे अपार, भूजान भीम जिमसार भार। मित्रों, संभरी अर्थात सांभर, अर्थात सांभर झील के आसपास का क्षेत्र जिसे शाकंभरी भी कहा जाता है। नरेश अर्थात राजा, चौहान खान अर्थात चौहान वंशीय राजाओं का स्थान, पृथ्वीराज अर्थात पृथ्वीराज, राजंत अर्थात सुशोभित होता है, भान अर्थात सूर्य के समान, वैसे है अर्थात आयु, बरीस अर्थात वर्ष, सोडस अर्थात 16, नरिंद राजा, आजान बाहु अर्थात घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, भूलोक अर्थात पृथ्वी, चंदम अर्थात इंद्र, संभरी नरेश अर्थात सांभर का राजा, पूत अर्थात पुत्र, देवंत देवताओं के जैसा, धूत अर्थात धारण किया हुआ, तासु अर्थात उसका, मंसूर अर्थात सामंत, सब्बे अर्थात सब, अपार असीम, भुजानम भुजाओं में, तार अर्थात लोहा। चंद्रवरदाई कहते हैं कि संभरी नरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहां राजंत भान। चंद्रवरदाई कहता है कि दिल्ली का किला चौहान वंशी शाकंभरी राजाओं की राजधानी है। संभरी नरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहां राजंत भान। कवि पृथ्वीराज के वंशजों को शाकंभरी इसलिए कहता है क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो सांभर झील के आसपास रहा करते थे। वहां दिल्ली में पृथ्वीराज सूर्य के समान सुशोभित है। पृथ्वीराज तहां राजंत भान, अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी पृथ्वीराज दिल्ली पर राज्य कर रहा है। आगे उसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि बैसह बरीस सोडस नरिंद, कि बैसह बरीस सोडस नरिंदम, आजानु बाहु भुवलोक चंदम। उस राजा की उम्र केवल 16 साल की है। वह मनुष्यों में इंद्र के समान प्रताप वाला है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी लंबी हैं और वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान बलशाली है। 16 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज इंद्र के समान अपनी वीरता और प्रताप का परिचय दे देता है और इसलिए कवि उसे पृथ्वी पर इंद्र के समान शक्तिशाली बताता है। आगे, संभरी नरेश सोमेश पूत, देवंत रूप अवतार धूत। तासु मंसूर सब्बे अपार, भूजानम भीम जिमसार भार। कवि कहता है कि पृथ्वीराज सांबर के राजा सोमेश्वर का बेटा है। उसने देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है। बड़ा ही अद्भुत, वीर और बलवान है। तासु मंसूर सब्बे अपार, उसके सभी सामंत जो हैं वे भी वीर और बलवान हैं। कवि कहना चाहता है कि केवल पृथ्वीराज ही सूरवीर, शक्तिशाली और बलवान नहीं है, बल्कि उसके समस्त जो सामंत हैं वे भी उसी के समान सूरवीर, शक्तिशाली और बलवान हैं, प्रतापी हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में पद्धरी छंद है। प्रसाद और ओजगुण संपन्न शैली का प्रयोग किया गया है। वैसे बरीस भूजान भीम में ठेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग है और संपूर्ण पद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में चंद्रवरदाई कहते हैं कि जिह पकट साह साहाब लीन, तिह बेर कटिल पानी बहीन। सिंगिनी सुसद्द गुण चढ़ी जंजीर, चुक्के न संबद वेधंत तीर। बलबैन करन जिमिदान पान, सत शशिशील हरिचंद सयान। साहस सुक्रम विक्रम जुवीर, दानव सुमंत अवतार धीर। चार जान सब कला भूप, कदप जान अवतार रूप। मित्रों, जिही अर्थात जिसने, पकड़ी अर्थात पकड़कर, साह साहब अर्थात बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को, लीन अर्थात लिया, तिहुबेर अर्थात 3 बार, कटिल किया, पानीपहीन अर्थात उसकी प्रतिष्ठा को हीन कर दिया, प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। सिंगिनी अर्थात धनुष की डोरी, सुसद्द
टंकार, गुण अर्थात गुण यहां प्रत्यंचा के लिए आया है। जंजीर अर्थात सांकल, चुक्के, चूकना, संबद्ध अर्थात शब्द, वेदंत वेद देता है। बल अर्थात राजा बलि, बैन अर्थात वजन, करण अर्थात राजा कर्ण, जिमी अर्थात के समान, दान पान अर्थात दान करने वाला, सत अर्थात 100, शील अर्थात शीलवान, सुक्रम अर्थात सुकर्म, विक्रम अर्थात राजा विक्रमादित्य, जू अर्थात जो, सुमंत अत्यधिक उन्मत्त, धीर धैर्यशाली, दिश अर्थात दिशाएं, चारि अर्थात चार, दिशचारी अर्थात दूसरा अर्थ यहां पर दिशचारी को 10 और 4 अर्थात 14 भी लिया जा सकता है। कला अर्थात प्रताप, प्रदप अर्थात करदप या कामदेव। चंद्रवरदाई कहते हैं कि जिह पकटी साह साहावलीन तिह बेर कटिल पानी पहीन। यह जो पृथ्वीराज चौहान है, ये वही वीर और प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान है जिसने शहाबुद्दीन गौरी को, जो कि गजनी का राजा है, 3 बार पकड़ा और उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और उसे छोड़ दिया। अर्थात पृथ्वीराज ने 3 बार शहाबुद्दीन गौरी को युद्ध में हरा दिया और फिर उसे छोड़ दिया, और इससे गौरी की जो मर्यादा थी, जो उसका मान था, वह नष्ट हो गया। और ऐसे पृथ्वीराज का आगे वर्णन करते हुए चंद्रबरदाई कहता है कि सिंगिनी सुसद्द गुंचड़ी जंजीर चुक्के न संबद वेदंत तीर, कि ऐसे वीर पृथ्वीराज के धनुष पर लोहे के जंजीर की डोरी चढ़ती है। और इस प्रकार पृथ्वीराज के धनुष की जो प्रत्यंचा थी, उसकी टंकार से भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। पृथ्वीराज के बाण कैसे होते थे उसके बारे में लिखते हुए चंद्रबरदाई कहते हैं कि चुक्के न संबद्ध वेदंत तीर, पृथ्वीराज अपने धनुष से अचूक शब्द भेदी बाण चलाने वाला था। अर्थात वह आवाज को सुनकर ही लक्ष्य को आंखों से बिना देखे निशाने पर तीर लगा देता था। पृथ्वीराज की प्रतिज्ञा और उसकी दान प्रियता का वर्णन करते हुए आगे तोता कह रहा है कि बलबैन करण जिमिदान पान सत सस्यशील हरिचंद सयान, कि अपने वचन का पालन करने में राजा बलि के समान, दान देने में कर्ण के समान, और शील अर्थात आचरण में हरिश्चंद्र जैसे राजा के समान वह पृथ्वीराज है। मित्रों, पृथ्वीराज के साहस के बारे में बताते हुए तोता कहता है कि साहस सुक्रम विक्रम जो वीर, दानव सुमंत अवतार धीर, इस चार जान सब कला भूप, प्रदप्प जान अवतार रूप। कि साहस और सत्कर्म करने में पृथ्वीराज विक्रमादित्य के समान वीर और साहसी है। दानवों का संहार करने के लिए उसने अवतार लिया है और वह बड़ा ही धैर्यवान है। चारों दिशाओं में सभी लोग उसकी कला अर्थात उसके रूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। वह इतना सुंदर है कि मानो साक्षात प्रदप्प अर्थात कामदेव का अवतार है। इस प्रकार पृथ्वीराज का वर्णन करते हुए तोता उसे शूरवीर, दानवीर और धैर्यशाली बताता है। मित्रों, प्रसाद और ओज गुण युक्त संपन्न शैली में पद्धरी छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। साह साहब, सिंगिनी सुसद्द, बलबैन, साहस क्रम में टिकानुप्रास अलंकार है। सत साहस शील में प्रत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में कवि कहता है कि कामदेव अवतार हुआ तू सोमेश्वर नंद, सहस किरण जलहल कमल, रति समीप बरबिंद। हुआ अर्थात हुआ, तू अर्थात सुत या पुत्र, नंद अर्थात आनंद देने वाला, सहस किरण झलहल अर्थात सहस्र किरणों वाले सूर्य के समान झिलमिलाने वाला, रति अर्थात कामदेव की पत्नी, बर अर्थात श्रेष्ठ, बिंद अर्थात पति। मित्रों, राजस्थानी में पति को बिंद कहा जाता है और पत्नी को बीननी। कामदेव अवतार हुए सुसोमेश्वर नंद। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का वर्णन करते हुए कहता है कि कामदेव अवतार हुआ सुसोमेश्वर नंद,
कि राजा सोमेश्वर के हृदय में आनंद प्रदान करने वाला उनका जो यह राजकुमार था, वह ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने उसके रूप में स्वयं अवतार लिया हो। सहस किरण झलहल कमल रति समीप बरबिंद। पृथ्वीराज कमलों को प्रफुल्लित करने वाले सहस्रों किरणों से सुशोभित चमकते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है, और वह रति के पास स्थित उसके जो पति हैं कामदेव, उनके समान सुंदर है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सहस्रों किरणों वाले सूर्य के तेज से कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीराज का तेजस्वी रूप देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। दोहा छंद में प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। बरबिंद में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे चंद बरदाई कहते हैं कि सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस उमग बाल विधियंग तनमन चित्त चहुआन पर बस्यो सुरत रह रंग। श्रवण अर्थात कान, पृथ्वीराज अर्थात पृथ्वीराज, जस अर्थात यश, उमंग उमंगित होना, बाल अर्थात युवती, यहां पद्मावती के लिए आया है, विधि यानी भली भांति, तन अर्थात शरीर, चित्त अर्थात हृदय, सुरत्रह अर्थात सुरति अर्थात प्रेम, रंग अर्थात प्रेम का रंग। मित्रों चंद बरदाई कहते हैं कि सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस उमग बाल विधि अंग, कि पृथ्वीराज के यश को अपने कानों से सुनकर उस बाला के अर्थात पद्मावती के शरीर के सभी अंग पूर्णतः उमंगित हो गए। अर्थात पद्मावती के शरीर के सभी अंगों में रोमांच उत्पन्न हो गया। उसके शरीर, मन और हृदय पर पृथ्वीराज का मानो रंग चढ़ गया। मित्रों चंद बरदाई कहना चाहते हैं कि तोते के मुंह से पृथ्वीराज के यश और वीरता का वर्णन सुनकर पद्मावती का तन और मन और हृदय पृथ्वीराज के प्रति आकृष्ट हो जाता है। वह पृथ्वीराज से प्रेम करने लग जाती है और उसके प्रेम में रंग जाती है। मित्रों नायिका के द्वारा नायक के मात्र गुणों को सुनकर बिना उसे देखे उसके प्रति प्रेम में पड़ जाना साहित्यिक दृष्टि से पूर्व राग कहा जाता है। यह एक कथानक रूढ़ि है जिसका अनेक प्रेम कथाओं में वर्णन किया गया है। जायसी के पद्मावत में भी हीरामन तोते के मुंह से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर रत्नसेन पद्मावती के प्रति पूर्व राग से ग्रसित हो जाता है, उससे प्रेम करने लग जाता है। प्रस्तुत छंद प्रसाद और ओज गुण युक्त शैली लिए दोहा छंद है। सुनत श्रवण और चित चहुआन में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों आज के लिए इतना ही। शेष छंदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।